अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम इनहेरिटेंस वेब सीरीज लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में डिस्कशन किया गया था बेटा और बेटी को तरके में कितना हिस्सा मिलता है। इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि पोता और पोती को तरके में कितने तरीके से हिस्सा मिलता है। अगर मरने वाले की केवल एक ही पोती मौजूद हो, मरने वाले की केवल एक ही पोती मौजूद हो, तो उसका हिस्सा तरके में 50% होगा। मरने वाले की अगर एक ही पोती मौजूद हो तो तरके में उसका हिस्सा 50% होगा। ओनली वन ग्रांड डॉटर, ओनली वन ग्रांड डॉटर। अगर मरने वाले की केवल एक ही पोती मौजूद हो तो उसका हिस्सा 50% होगा, आधा होगा। दूसरी कंडीशन, अगर मरने वाले की दो या दो से ज्यादा पोतियां ही हों तो उनको 66.67% यानी दो तिहाई मिलेगा। ओनली टू और मोर ग्रांड डॉटर, जीडी का मतलब ग्रांड डॉटर, दो या दो से ज्यादा ग्रांड डॉटर मौजूद हों, पोतियां मौजूद हों, लेकिन केवल पोतियां ही हों तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। तीसरी कंडीशन, पोती को 1/6 मिलेगा, यानी 16.67%। अगर बेटी के साथ में, अगर बेटी के साथ में पोती मौजूद हो, ग्रांड डॉटर विद ओनली वन डॉटर। अगर एक डॉटर के साथ, अगर एक बेटी के साथ पोती मौजूद हो तो पोती का हिस्सा 1/6 होगा। और अगर ये पोती चाहे एक हो या पोती एक से ज्यादा हो जाए, चाहे ये टू और मोर हो जाए, चाहे एक पोती हो एक बेटी के साथ में, तब भी उसका हिस्सा 1/6 है। और एक बेटी के साथ में अगर दो पोतियां हों, तीन पोतियां हों, चार हों, दो या दो से ज्यादा हों, तो वो 1/6 के अंदर ही बराबर की शरीक होंगी। इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बिटवीन ग्रांड डॉटर्स, बिटवीन ग्रांड डॉटर्स, यानी पोतियों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/6 में से। एक बेटी के साथ में एक पोती हो या एक से ज्यादा हो तो पोती या पोतियों का हिस्सा 1/6 होगा। एक और कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि अगर ऐसा हो कि पोते और पोतियां
पोते और पोतियां एक साथ एग्जिस्ट करती हों, तो उनको आर जाएगा बचा हुआ, यानी रेसिड्यू, जब उन लोगों के हिस्से दे दिए जाएंगे जो कि मुकर्रर हिस्से रखते हैं, तो जो बचा हुआ माल होगा, जैसे बेटों में बचा हुआ माल था तो वो 2:1 में तकसीम हो रहा था। इसी तरीके से पोता पोती के केस में जब ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर दोनों मौजूद हो, तो बचे हुए माल में से ईच ग्रांड सन का, बचे हुए माल में से ईच ग्रांड सन का, यानी पोते के दो हिस्से हैं, 2 शेयर्स हैं, और बचे हुए माल में से ईच ग्रांड डॉटर का एक हिस्सा है। यहाँ पर भी एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो लोग ना हों जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, वो मौजूद ना हों, दुनिया से जा चुके हों, केवल पोता पोती ही मौजूद हों, तो जो बचा हुआ माल है, ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद ये बचा हुआ माल, यानी पूरे माल के ऊपर यही रूल अप्लाई होगा, 2:1, यानी पूरे माल के ऊपर, क्योंकि कोई ऐसा शख्स नहीं है जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, केवल पोता पोती ही मौजूद हैं, तो पूरे माल में से तीनों अखराजात निकालने के बाद हर पोते को 2 हिस्से और हर पोती को एक हिस्सा मिलेगा। एक और कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि कब इनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि अगर दो पोतियां हो जाएं, दो बेटियां हो जाएं, तो पोतियों का हिस्सा नहीं होता, नो शेयर, इनको कब हिस्सा नहीं जाता, नो शेयर कब हिस्सा नहीं जाता, यानी पोता पोती को कब हिस्सा नहीं जाता। एक तो पोता पोती को तब हिस्सा नहीं जाता जब दो या दो से ज्यादा टू और मोर डॉटर्स, दो या दो से ज्यादा अगर बेटियां मौजूद हैं, इफ टू और मोर डॉटर्स आर प्रेजेंट, अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां मौजूद हैं, देन नो शेयर ऑफ ग्रांड डॉटर्स, ग्रांड डॉटर्स, पोतियों का कोई भी हिस्सा नहीं है अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां मौजूद हो जाएं। दूसरी कंडीशन, अगर मरने वाले का कोई बेटा मौजूद हो तो पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता, अगर मरने वाले का कोई बेटा मौजूद हो, इफ डिसीट्स सन प्रेजेंट, देन नो शेयर ऑफ ग्रांड सन एंड
ग्रांड डॉटर, पोता पोती का कोई भी हिस्सा नहीं है अगर मरने वाले का बेटा मौजूद हो, चूंकि ये मरने वाले के ज़्यादा क्लोजेस्ट या नियरेस्ट है। तो दो कंडीशन में पोता पोती को हिस्सा नहीं जाता। जब मरने वाले की दो या दो से ज़्यादा बेटियां मौजूद हों तो पोतियों को हिस्सा नहीं जाता। और अगर ऐसा हो कि मरने वाले का बेटा मौजूद हो तो ना पोते को जाता है और ना ही पोतियों को जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।